हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है। इसके जो पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें आपने पढ़ा कि हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की क्रिया विधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, मतलब दोहरा रक्त परिसंचरण इसमें कैसे होता है। तो सर्वप्रथम कुछ बातें हैं उन्हें ध्यान देना होगा। तो सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे कि हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। जो ऊपर वाला अग्रभाग होता है उसमें दोनों तरफ अलिंद पाए जाते हैं, और जो नीचे वाला होता है भाग, जो शंक्वाकार भाग होता है, उसमें दायां निलय और बायां निलय पाया जाता है। ठीक है। फिर दाईं तरफ एक त्रिबलनीय कपाट होता है और बाईं तरफ द्विबलनीय कपाट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको इतनी बात क्लियर है। फिर हम आएंगे दाईं तरफ। तो दाईं तरफ बच्चों जो अलिंद होता है उसमें और निलय में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। और अगर इधर आए बाईं साइड में तो इसमें कैसा होगा? शुद्ध रक्त होगा। ठीक, अब देखते हैं। तो जो अलिंद में क्या है? अशुद्ध रक्त है। अच्छा, वो बताए दे रहा हूं। जैसे कि अलिंद में क्या होगा, इस समय माना कि अलिंद में क्या है? अशुद्ध रक्त है। अब क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। संकुचन जब होगा तो इसके जो द्विबलनीय कपाट हैं ये क्या होंगे? खुल जाएंगे, और इसका जो अशुद्ध रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, वो कहाँ आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। फिर निलय में क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होने के उपरांत जो है ये जब संकुचित होगा तो फिर तो क्या होगा? संकुचन होने के उपरांत ये जो आप ये धमनी है, कौन सी ये धमनी है? महाधमनी के द्वारा जो है ब्लड क्या होगा? शुद्ध रक्त जो है हृदय से बाहर आएगा। और ये हमारी क्या है? ये है हमारी बॉडी। ये क्या है? ये हमारा शरीर है। इसमें जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है। फिर जब हमारे शरीर के सभी जैविक क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमारा जो शुद्ध रक्त था वो क्या हो जाएगा? अब अशुद्ध हो जाएगा। फिर ये अशुद्ध रक्त जो है ये किससे जाएगा? ये जाएगा महाशिरा के द्वारा। ठीक है, अशुद्ध रक्त ये जो है ये किसके द्वारा जाएगा? महाशिरा के द्वारा। कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा आपके किस भाग में? दाएं अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद में प्रवेश करेगा। ठीक है। फिर दाएं अलिंद में जब अशुद्ध रक्त क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तो इसमें क्या होगा? संकुचन होगा। और संकुचन होने के बाद क्या होगा? ये त्रिबलनीय कपाट क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो त्रिबलनीय कपाट जैसे ही खुलेंगे फिर क्या होगा? ये त्रिबलनीय कपाट खुलने के बाद रक्त कहाँ जाएगा? दाएं निलय में आएगा। फिर दाएं निलय में जब रक्त आ जाएगा उसके बाद क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। और संकुचन होगा, फिर संकुचन होने के बाद जो रुधिर है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका फुफ्फुस धमनी में। कौन सा रक्त है ये है आपका अशुद्ध रक्त। कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये चला जाएगा आपके लंग्स में। लंग्स में अब ये क्या करेगा? ये लंग्स में ऑक्सीजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो ये फुफ्फुस शिरा क्या करेगी? लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, वहां से ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगी। तो जब ऑक्सीजन को ये लेगी तो ये ऑक्सीजनित हो जाएगी। ठीक है। फिर जब ये लंग्स में पहुंची ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को प्राप्त करेगी और ये क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। फिर शुद्ध होने के बाद ये कहाँ आ जाएगी? ये ऐसे आएगी। शुद्ध होने के बाद ये आपकी फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ चले जाएगा? अलिंद में चला जाएगा, वो भी बाईं साइड में चला जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको मैंने समझाया। ये एक बार पुनः देख लेते हैं। ये क्या है? ये आपका शरीर है, बॉडी है।
और ये दायां भाग है इसमें, जिसमें हमने आपको बताया कि दाएं भाग में मैंने बताया कि अग्र भाग में क्या होता है, हृदय के अग्र भाग में 2 अलिंद होते हैं और जो नीचे शंक्वाकार जो भाग होता है उसमें 2 निलय होते हैं। ठीक, फिर बाईं तरफ अगर हम आए तो अलिंद और निलय के बीच में जो है द्विबलनीय कपाट होता है, जो कि रक्त को अलिंद से निलय में रक्त को लाने और ले जाने में, मतलब नीचे लाने में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात ये क्या करता है, खुलता और बंद होता है। ठीक है, तो ये आपको बताया। फिर इधर है, इधर भी यही है, क्या है, अलिंद है और ये त्रिबलनीय कपाट है और ये क्या है, दायां निलय है। इतनी बातें आप लोग जान गए थे। फिर उसके बाद जो इसका कौन सा शुद्ध रक्त था वो किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा जो है आता है और ये कहाँ, शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हमारे अंदर काफी सारी जैविक क्रियाएं होंगी। जैविक क्रियाएं जब होंगी तो क्या होगा, हमारा हृदय, हमारा जो ब्लड है वो अशुद्ध हो जाएगा। फिर अशुद्ध ब्लड जो है कहाँ जाएगा, अशुद्ध ब्लड जो है महाशिरा के द्वारा फिर से कहाँ जाएगा, अलिंद में पहुंचेगा। फिर अलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक, जब संकुचन होगा तो त्रिबलनीय कपाट खोलेंगे, त्रिबलनीय कपाट खोलेगा तो ये निलय में जाएगा। फिर निलय में क्या होगा, फिर संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो जो इसका अशुद्ध रक्त था वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, जहां से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त जो है शुद्ध हो जाएगा और फिर वो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर से बाएं अलिंद में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो ये रहा बच्चों मानव का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, और जैसे मनुष्य है तो कैसा है, इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र। अर्थात कहने का मतलब है धमनी और शिराओं के अंदर ही हम लोगों के अंदर क्या होता है, रक्त का संचरण होता है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छे से इस फिगर को देखें और जो भी सहायक पुस्तिका आपके पास हैं या जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उनमें तो बच्चों आज हृदय के बारे में जो है सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। जितने भी इसके पहले वाले वीडियो थे इन सबको मिलाकर आप देखिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ओवरऑल थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से रिकैप कर देना चाहता हूँ। तो बच्चों जो एक मनुष्य का जो औसतन हृदय धड़कता है 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। ठीक है, और अगर कोई पूछे हृदय का अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं तो हम बताएंगे कार्डियोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें हृदय का हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसके वेट के बारे में अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे, 300 ग्राम से लेकर 320 ग्राम तक जो है पुरुषों का हृदय का जो वेट होता है, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 225 ग्राम का जो है हृदय होता है। फिर और अगर इसकी संरचना के बारे में अगर कोई हमसे पूछता है तो इसकी संरचना हम बताएंगे कि जो हृदय होता है वो उसका जो हृदय है वो मांस का एक टुकड़ा है और उसका जो नीचे वाला जो भाग है वो शंकुआकार और ऊपर का जो अग्र भाग होता है वो चौड़ा होता है, अर्थात एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। तो ये सब चीजें हैं जो आप पीछे वाले लेक्चर उठाएंगे, उसमें काफी कुछ इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।